my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is validation process of mathematical statement, proofs, counter example and conjecture. अब हमने ना एग्जाम्स के बारे में जान लिया, पोस्टुलेट के बारे में जान लिया. आप चैप्टर 2 देखिए इसकी वीडियो के लिए, चैप्टर 1 भी आप तब ये जान पाओगे. वैसे जान तो अभी भी सकते हो, बट क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि आप पहले एग्जाम्स और पोस्टुलेट को जान लें. तो अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट को प्रूव करना है तो कैसे करोगे, काउंटर एग्जांपल्स आप कैसे देंगे, इन कंजक्शंस क्या होती हैं, हम इनके बारे में जानेंगे. अब है मैथमेटिकल स्टेटमेंट. मैथमेटिकल स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट क्या कहलाती है, सबसे पहले आप ये जानो. स्टेटमेंट या तो सत्य हो सकती है या असत्य हो सकती है, पर दोनों नहीं हो सकती कि वही सच और वही झूठ है. ऐसी स्टेटमेंट नहीं हो सकती. अ सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट नॉट बोथ, दोनों नहीं हो सकता, तो उसे आप स्टेटमेंट बोलोगे. एंड दो स्टेटमेंट विच आर एक्सेप्टेड मैथमेटिकली आर कॉल्ड मैथमेटिकल स्टेटमेंट. जिन शब्दों को हमारे मैथ्स ने एक्सेप्ट कर लिया है वो टोटली आपके क्या कहलाते हैं, मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अ स्क्वायर ऑफ 3 is 9, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज एन ऑड नंबर, तो ये भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट. अभी मैं बताऊंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ. आप कहोगे कि मैम सम ऑफ 2 ऑड नंबर तो इवन नंबर होता है. देन प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर. तो देखो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 ही होता है. 2 ऑड नंबर को जोड़ो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर इज अ ऑड नंबर. प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन हमारी क्या होती है, सॉरी 2 और 3 कर लेते हैं, हमारी ऑड नंबर होती है. तो ये गलत भी हो सकता है. 5 into 7 करो, ये तो ऑड नंबर भी आ रहा है और इवन नंबर भी आ रहा है, तो ये एम्बिग्विटीज हैं इसके अंदर. पर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है हमारे सामने. इसके बाद मैथमेटिकल लैंग्वेज में कोई भी ऐसी लिटरेचर की जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो एक्सेप्टेड नहीं की जाती. एक्सक्लेमेशन, ऑर्डर, क्वेश्चन, इनको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा. हाउ लॉन्ग, तो ये हाउ लॉन्ग जो हमारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है. एड 9 to 5 ऐसे ऑर्डर देना भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है. हु इज योर मैथ्स टीचर, दिस इज ऑल्सो नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. So E, D, F are not mathematical statements. So we are not going to tell them they are true or false. इसके बाद है proof. Proof क्या होता है, अगर given statement को you are going to prove तो वो हमारा क्या होता है, proof कहलाता है. और यही statement फिर हमारी theorem बन जाती है. अभी हमने सेकेंड चैप्टर में इसे जाना था, इससे पहले वाली. इसके बाद है सो प्रूफ इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेटमेंट. किसी स्टेटमेंट को एस्टेब्लिश कैसे करना है, उस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को थ्योरम कैसे बनाना है, तो वही हमारा प्रूफ कहलाएगा. तो दो मेथड है हमारे, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में क्या है, देखो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, अ स्टेटमेंट इज डायरेक्टली प्रूव्ड ट्रू इन दिस मेथड. डायरेक्टली हम प्रूव कर देते हैं कि मेरे सामने एक स्टेटमेंट आई, मैंने उसे प्रूव कर दिया और बता दिया कि हाँ ये ऐसा है. तो एक्सियम्स और डेफिनेशन जितनी भी हमारी प्रीवियस नॉलेज थी उसको ध्यान में रखते हुए, उसको डिड्यूस करते हुए, कोई प्रूफ लगाते हुए, फॉर्मूला लगाते हुए अगर हम प्रूफ को साथ साथ लीड अप कर लेते हैं, साथ साथ निकाल लेते हैं, तो वो हमारे डायरेक्ट प्रूफ कहलाते हैं. जैसे सम ऑफ 2 ऑड नेचुरल नंबर इज एन इवन नेचुरल नंबर. मैंने कहा 1 + 3 = 4 हो जाएगा, तो मैंने देखो प्रूफ निकाल लिया इसका. ऑड नंबर के लिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, ठीक है. एक दूसरा 2n + 1 बना दिया और एक 2m + 1 बना दिया. तो अब इसमें वैल्यू पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट कर लो. यहाँ पे 1 कर लेती हूँ मैं, तो ये 3 हो गया, और यहाँ पे 2 कर लेती हूँ, यही 5 हो गया, तो 8 आ रहा है. तो मैंने प्रूफ साथ साथ कर दिया. दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रूविंग. देन आते हैं इनडायरेक्ट मेथड. इनडायरेक्ट मेथड में क्या है, किन्हीं स्टेटमेंट को प्रूव करना बहुत डायरेक्ट नहीं होता, तो हम ना नेगेटिव हाइपोथेसिस मान लेते हैं. जैसे आपने ना ज्योमेट्री वगैरह में किया होगा, अगर आपको कोई स्टेटमेंट प्रूव करनी है तो आप क्या कहते हो कि लेट अस कंसीडर दीज आर नॉट इक्वल. ऐसे हम करके चलते हैं, नेगेशन लेके चलते हैं और लास्ट में वो ना सत्य प्रूव हो जाती है. तो दिस वन इज द नॉट डायरेक्ट मेथड. हम डायरेक्ट उस स्टेटमेंट को लेके प्रूव नहीं करने चले गए हैं. तो इसमें फर्स्ट मेथड क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, हमें अज्यूम करना है जो भी ट्रू था हमें, पर उसे लॉजिकल रीजनिंग से ट्रू तक लेके आना है. पहले हम रॉन्ग प्रूव करके चलते हैं कि हमने पहले गलत मान लेंगे और उसको बाद में सत्य स्थापित कर देंगे. फर्स्ट है 2 रियल नंबर x एंड y ये बड़े हैं, ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 2 से. देन आइदर x इज इक्वल टू 1 और y 1 को तो होना ही पड़ेगा. तो हम क्या मान लेंगे कि नहीं वो 1 से बड़े हैं, तो हम उसमें वैल्यू पुट करके देखेंगे. वैल्यू पुट करेंगे 1 से बड़ा होते ही वो स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, तो हम कहेंगे हाँ ये तो ठीक था और अब ये ठीक है. इसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, नेगेशन की इंप्लीकेशन कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल 4 3 नेचुरल नंबर ए बी सी, क्या कह रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी. देन हमारे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू सी आ जाएगा. पर हम सपोज कर लेते हैं b इज नॉट इक्वल टू a,
ए इज नॉट इक्वल टू सी, तो बाद में हम लास्ट में प्रूव कर लेंगे कि बोथ आर सेम, तो ये हमारी कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगी कि नेगेशन स्टेटमेंट को ही हम आप लेके चलेंगे। इसके बाद है प्रूविंग अ स्टेटमेंट बाय डिसप्रूविंग इट्स नेगेशन। इसकी नेगेशन को ही प्रूव करके हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इफ यू प्रूव द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स प्रूव करना है, एंड इट इम्प्लाइज, आप कहोगे मैम बहुत सिमिलर चल रहा है, हाँ बिल्कुल सिमिलर ही है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। इसके बाद है ईच ऑफ द, एग्जाम्पल करते हैं, ईच ऑफ द अदर टू एंगल्स एट अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से हैं, तो हम एक बार मान लेंगे कि नहीं वो 90 डिग्री के हैं, तो हम उन्हें क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। यहाँ पे देखो कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, हम जो बी नॉट इक्वल टू सी इसे प्रूव कर रहे थे, इसे प्रूव कर नहीं कर पाए, तो हमने कहा कि वो हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसीलिए हमारी जो कॉन्ट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है उससे आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे आप डिसप्रूविंग कर रहे हो, बहुत सेम है, वहां पे नेगेशन पहले ही हमने मान लिया है, यहाँ पे नेगेशन को प्रूव कर रहे हैं फॉल्स, वहां पे हमने नेगेशन मान के चले हैं, यहाँ पे नेगेशन की प्रूविंग हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्रूविंग अ स्टेटमेंट बाय प्रूविंग ट्रू द नेगेशन ऑफ इट्स नेगेशन। नेगेशन का नेगेशन, उल्टे का उल्टा और सोचना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसे प्रूव करेंगे। एक स्टेटमेंट देखो, नेगेशन ऑफ नेगेशन को, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर नॉट इक्वल, मतलब अपोजिट साइड के जो इक्वल एंगल हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो पहले ही वो दोनों इक्वल, पहले मैंने कहा कि अपोजिट इक्वल साइड्स आर नॉट इक्वल, तो देखो इन आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बनी, स्टेटमेंट क्या बनी हमारी, जो नेगेशन की नेगेशन, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब मैं सिमिलर दिखाती जाऊंगी आपको, अपोजिट टू अनइक्वल आर नॉट इक्वल, तो देखो अनइक्वल भी आ गया है यहाँ पे और नॉट भी आ गया है, तो नेगेशन का नेगेशन है, इसे प्रूफ करना है। सो हमें क्या प्रूफ करना है, ए को ट्रू प्रूव करना है और सी को भी ट्रू प्रूव करना है, तो जिससे हमारा क्या आ जाएगा, पूरी स्टेटमेंट सही प्रूव हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के प्रूफ है हमारे पास, डायरेक्ट प्रूफ और इनडायरेक्ट प्रूफ। पी और क्यू की फॉर्म में लेते हैं, पी को फॉल्स लेके चला, पी को ट्रू प्रूफ कर दिया, पी को लेके चले, पी को ट्रू प्रूफ कर दिया, ऐसे कर सकते हैं, मतलब एक बार फॉल्स लिया पर ट्रू आ गया, यहाँ पे ट्रू ही लिया और सिंपली हम प्रूफ कर दिया। पी को हमने क्यू के इक्वल माना और हमें स्टेटमेंट बना ली कि क्यू ये करेगा, तो हमारा पी भी वैसा ही कर रहा है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करके चलना है, हमने क्यू को पी के इक्वल ले लेना है और स्टेटमेंट को देन प्रूफ करना है, इफ एंड देन की फॉर्म में करना है। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में इफ और देन की फॉर्म में करोगे, और यहाँ पे टाइप की फॉर्म में करेंगे। मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे पी को टाइप, क्यू को उसका टाइप मान लिया है। एंड अगर हमारे इनडायरेक्ट प्रूफ की बात करें तो हम डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं कि हम दोनों को अपोजिट मान ले, और इफ एंड ओनली करके कर सकते हो। बेटा ये अगर टेबल याद कर लोगे ना तो आपको जो पीछे कंफ्यूजन हुई है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और यहाँ पे हम स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन करके, नेगेशन करके भी कर सकते हैं। एंड दिस सिंबल इज नेगेटिव एंड दिस सिंबल नेगेशन ऑफ पी एंड पी के आर द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट। तो मुझे क्या पता चला, नेगेशन ऑफ पी को फॉल्स कर दें तो पी ट्रू आ जाएगा, नेगेशन का भी नेगेशन को कर दें तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी को क्यू के इक्वल मान लिया तो नेगेशन ऑफ क्यू भी पी के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे दोनों की नेगेशन क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। और यहाँ पे दोनों को पॉजिटिव लेना है पर इफ एंड देन की टर्म में लेना है। यहाँ पे स्टेटमेंट और अजम्पशंस को कॉन्ट्राडिक्शन करना है, कोई नेगेशन नहीं लेके चल रहे, हम सिर्फ स्टेटमेंट को ले रहे हैं, हम कोई भी न्यूमेरिक फॉर्म नहीं ले रहे हैं। इसके बाद आते हैं काउंटर एग्जांपल। अ स्टेटमेंट इज प्रूव्ड इन अ जर्नल बाय एनी ऑफ द अबव मेंशन मेथड। अगर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट है जिसे हम प्रूव कर रहे हैं, a single example or few example are not sufficient to prove a statement। जब एक या एक से ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत पड़ जाए और वो सफिशिएंट ना हो स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, बट एक सिंगल जो प्रूफ है वो उसे डिस्प्रूव कर दे, तो ऐसे काउंटर एग्जाम्पल कहलाते हैं। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब है, मैंने कहा ऑरेंज जो है कड़वा होता है, तो मेरे को कई एग्जाम्पल देने पड़ रहे हैं उसको प्रूव करने के लिए ये है, बट इसका मैं एक काउंटर एग्जाम्पल दे दूं, एक भी संतरा लाके दे दूं जो मीठा है, तो वो मेरा डिस्प्रूविंग हो जाएगी। तो स्टेटमेंट है ऑल ऑड नंबर ग्रेटर देन 1 आर प्राइम। तो 3 तो नहीं है, सॉरी 9 ले लिया, तो ये काउंटर एग्जाम्पल आ गया। तो काउंटर एग्जाम्पल आते ही मैं क्या कह दूंगी, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो वी कैन से दैट कि दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कंजक्चर आ जाओ। अब कंजक्चर क्या है, कंजक्चर इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज बिलीव्ड ट्रू बेस्ड ऑन आवर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस, जिसे हम ट्रू मान, देखो काफी एग्जाम से रिलेट करती है, बट यहाँ पे वी आर बिलीविंग
सच अ स्टेटमेंट इज नाइदर प्रूव्ड और नॉर कॉन्ट्राडिक्टेड। यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टेड और जोड़ लो, वहां पे ये था कि आपने प्रूव नहीं किया, यहाँ पे आप करोगे इन्हें प्रूव तो इन्हें भी नहीं किया गया है, बट इनका कॉन्ट्राडिक्शन भी आज तक नहीं आया है। कंजक्चर और इंटेलिजेंट मैथमेटिकल गैसेस भी लगा सकते हो कि आपने कोई स्टेटमेंट पढ़ी जो हमारी स्टेटमेंट नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि थ्रू आउट द मैथ आपने उसे कहीं पढ़ा है, बट आपने खुद से उसे पढ़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल हमने ना एक पैटर्न पढ़ा 1+3+5 ये आ गया, 3, 5, 7 ये आ गया, मतलब हम पीछे की 2 डिजिट आगे लेते चल रहे हैं ऐसे करके, तो ये हमारे चलते जा रहे हैं 9, 15, 21, 27 और हमारा कितना आ गया 33, तो 6 बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर हमारा क्या आ रहा है, 3 ऑड नंबर का ऑड ही आ रहा है। दूसरा, सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड हो रहा है। सम ऑफ 3 कंसेक्टिव नंबर इज डिविजिबल बाय 3। नाइदर स्टेटमेंट इज प्रूव्ड ट्रू, और ना ही इन्हें काउंटर एग्जांपल देके हमारा गेस को रॉन्ग किया गया है। सो अ स्टेटमेंट इज वैलिड इफ वी कैन प्रूव, इट डजंट मैटर इट इज प्रूव्ड बाय एनी मेथड। ये नहीं कहा गया कि आप इसे डायरेक्टली प्रूव कर रहे हो, इनडायरेक्टली प्रूव कर रहे हो, बट वो प्रूफ है। सो द स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड इवन अ सिंगल काउंटर एग्जांपल गिवन फॉर द स्टेटमेंट। अगर इसे डिस्प्रूव भी किया जा सकता है तो हमें काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, बट ऐसा कोई डाउटफुल है ही नहीं, तो ये हमारी कोई फैलिसिटी से दूर है और इसे हम ट्रूथ मान लेंगे। तो दिस इज नोन एज कंजक्चर। कंजक्चर को ना तो प्रूव किया जा रहा है, सॉरी, कंजक्चर को ना तो झुटलाया जा रहा है और ना ही कॉन्ट्राडिक्शन की जा रही है, उसकी प्रूव किया जा रहा है, तो हमारी कंजक्चर कहलाएंगे। और कंजक्चर को आप एक इंटेलिजेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हो कि जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, गैस लगा रहे हो कि ऐसा तो दिख ही रहा है, ये दिख ही रहा है हमें। तो इंटेलिजेंट जो मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग है उसके द्वारा अगर आप किसी चीज को प्रूव कर रहे हो तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कंजक्चर कहलाएगी। और कंजक्चर को एक इंटेलिजेंट मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग भी बोल सकते हैं। एंड इसके लिए कोई काउंटर एग्जाम्पल भी नहीं दिया गया है। याद ये भी रखना कि काउंटर एग्जाम्पल को डिस्प्रूव करने के लिए लिया जाता है। सो इट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर 3, जिसके अंदर आपने कंजक्चर के बारे में जाना और हमें चीजों के वैलिडेशन कैसे करने हैं उसके बारे में जाना। So keep going, keep growing and keep learning, my dear student. If you find my videos are informative for you, so do like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Bye bye. Thank you.